चीन और पाकिस्तान की हरकतें लगातार खतरे की घंटी बजा रही हैं और भारत भविष्य में इस गठजोड़ को जंग के ट्रेलर के तौर पर देख रहा है। दुश्मन की चालबाजी और दाव से पहले ही भारत लगातार खुद को इतना मजबूत बना रहा है कि दुश्मन चाहकर भी भारत के खिलाफ कोई कदम उठा ना सके। जमीन के साथ साथ समंदर की सीमाओं को भी सुरक्षित और मजबूत बनाया जा रहा है। भारतीय नौसेना को एक और अदृश्य योद्धा मिल चुका है जो हिंद महासागर में चीन की साजिशों को पाताल में दफन करने देगा। इस योद्धा का नाम है आईएनएस वागीर। इस योद्धा की ताकत और क्षमताओं पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। समंदर, जहां हालात हर पल एक जैसे नहीं होते। कुदरत की मुसीबतें हैं, वहीं दुश्मन की चुनौतियां भी हैं। और हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अलर्ट मोड में रहती है भारतीय नौसेना। यूं तो समंदर में हिंदुस्तान के कई अदृश्य योद्धा पहले से एक्टिव मोड में हैं। अब समंदर की हिफाजत में एक और महाबली की एंट्री हो चुकी है। भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन आईएनएस वागीर सौंप दिया गया है, वो भी तय वक्त से 1 महीने पहले। भारत की यही तैयारियां दुश्मन के होश फाख्ता कर रहे हैं। ये कन्वेंशनल सबमरीन है और ये फ्रेंच डिजाइन है, स्कॉर्पियन क्लास उस डिजाइन की बनाई गई है। और इससे हमारी जो पनडुब्बी शक्ति है उसको काफी बढ़त मिलेगी, क्योंकि हमारी जो पनडुब्बी है, हमारे पास करीब 15 पनडुब्बी हैं अभी, इनमें से 10 जो है वो काफी पुरानी है। तो जितनी नई पनडुब्बी आएंगी उतनी हमारी शक्ति पानी के नीचे उतनी बढ़ेगी। दरअसल भारत दुश्मनों की तैयारी को देखते हुए लगातार अपने हथियारों को धार दे रहा है। भारत जानता है कि उसके पड़ोस में 2 ऐसे देश हैं जो साजिशों का ताना बाना बुनने से कभी बाज नहीं आ सकते। लिहाजा तीनों सेना की तरकश में एक से बढ़कर एक हथियार सौंपे जा रहे हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन डिजाइन की कुल 6 स्वदेशी पनडुब्बियां बनाई जानी हैं, जिनमें कलवरी क्लास की पनडुब्बी आईएनएस वागीर नौसेना को सौंप दिया गया है। कलवरी क्लास की ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार 5वीं पनडुब्बी वागीर मिनटों में दुश्मन की जल समाधि तैयार करने की ताकत रखती है। यूं कहें, हिंदुस्तान की सरहद में बिना इजाजत कदम रखना प्रलय को न्योता दे सकता है। हिंद महासागर की शिकारी वागीर मछली के नाम पर इस पनडुब्बी का नाम रखा गया है। आधुनिक तकनीक से लैस इस पनडुब्बी में दुश्मनों की साजिशों के परखच्चे उड़ाने की विध्वंसकारी ताकत है। वागीर पनडुब्बी टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइलों से हमला कर सकती है। वागीर 6500 नॉटिकल माइल यानी कि करीब 12,000 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकती है। ये सबमरीन 350 मीटर तक की गहराई में भी जाकर दुश्मन का पता लगाती है। इसके टॉप स्पीड की बात करें तो ये 22 नॉट्स यानी कि करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। वागीर सबमरीन लगातार 50 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। हिंदुस्तान का ये नया बाहुबली समंदर में भूचाल लाने की कुव्वत रखता है। यूं कहें, ये पानी में भी आग लगा देगी।
वागीर के रहते चीन की एक भी साजिश कतई कामयाब नहीं हो पाएगी। भारत की ये सबमरीन पनडुब्बी रोधी युद्ध में कारगर मानी जाती है। वागीर ट्यूब से लॉन्च की जाने वाली पोत रोधी मिसाइलों को पानी के अंदर और सतह से छोड़ सकती है। इसमें 533 mm के 6 टॉर्पीडो ट्यूब हैं। इनसे 18 टॉर्पीडो मिसाइल लोड की जा सकती है। समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने और इलाके में निगरानी करने में भी सक्षम है। सोनार सिस्टम से बचने के लिए पनडुब्बी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कम आवाज और पानी में तेज गति से चलने में सक्षम आकार इसे ताकतवर बनाती है। MDL के मुताबिक पानी के भीतर दुश्मन से छिपने की क्षमता इसकी खासियत है, जो दूसरे पनडुब्बियों के मुकाबले इसे ताकतवर बनाती है। अंडर वाटर डिटेक्शन जो होता है, पनडुब्बी को अगर हमको डिटेक्ट करना है तो साउंड वेव्स के थ्रू करते हैं। इसलिए सबसे जरूरी चीज होती है कि सबमरीन की साउंड सबसे कम होनी चाहिए, जिसको हम सेल्फ नॉइज बोलते हैं। अंदर मशीनरी चल रही होती है, जनरेटर चल रहे होते हैं, लोग बातचीत कर रहे होते हैं, मशीनरी की आवाज आती है, AC चलता है। तो ये सब आवाजें जो हैं ये हल से ये हल में आती हैं। हल स्टील का होता है और इससे पानी में फिर रिफ्लेक्ट होती हैं, और यही है जो दुश्मन पकड़ता है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगाई जाती है। जैसे जो हमारी किलो क्लास सबमरीन है, रशियन जो है, उनमें एक रबर की कोटिंग है स्टील के ऊपर। वो रबर की कोटिंग एनेकॉइक कोटिंग कहते हैं। तो उसमें जो अंदर की आवाज जितनी होती है वो रबर ऐसे बनाया गया है कि उसके अंदर वो अब्जॉर्ब हो जाती है और बाहर नहीं आती है। करीब 2 साल तक समुद्री ट्रायल के बाद इस पनडुब्बी को नौसेना का योद्धा बनने का गौरव हासिल हुआ। इन 2 साल में INS वागीर को कई मुश्किल परीक्षण से गुजरना पड़ा। समंदर में इसका सामना तूफानी लहरों से हुआ। गहराई में पूरी रफ्तार से घूमने की इसकी क्षमता परखी गई। युद्ध जैसे हालात में हमला करने की इसकी काबिलियत जांची गई। सभी सख्त पैमानों पर खरा उतरने के बाद ही इस सबमरीन को नौसेना में शामिल किया गया है। पहले जमीन पर चीन की गर्दन मरोड़ी, अब समंदर की है बारी। चीन की साजिशों को देखते हुए इंडियन नेवी को एक से बढ़कर एक प्रलय अस्त्र मुहैया कराया जा रहा है। इसी कड़ी में स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी वागीर रेडी हो चुकी है। यानी समंदर में दुश्मनों के चीथड़े उड़ाने का पूरा प्लान तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।